स्पर्म और मिसकैरेज, बार-बार अबॉर्शन होता है। क्या ये औरत की वजह से है या आदमी का भी कोई रोल है? आदमी का रोल लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते, देखते नहीं। पर आज आपको इस वीडियो में बता दूं, आदमी बहुत बड़ा हिस्सेदार है मिसकैरेज में। सुन के आप चौंकेंगे, पर जो-जो सुनेंगे वो ये जान जाएंगे कि आदमी के रोल को डिफाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है आपको बेबी देने में। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, दिल में कष्ट बहुत होता है। पर ये दिल में कष्ट औरत के होता है और पूरी दुनिया ये कहती है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, पर आदमी का बहुत बड़ा रोल है। आज साइंटिफिकली आपको 5 चीज़ बताऊँगा। पहली चीज़ बताऊँगा कि मिसकैरेज में किस कारण से होता है और इसमें रोल क्या होता है। नंबर 2 बताऊँगा कि मिसकैरेज में अगर बच्चा अच्छा ना हो, क्रोमोसोमली ठीक ना हो, जेनेटिकली ठीक ना हो, तो मिसकैरेज होता है। तीसरा आपको बताऊँगा कि स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन, जो एक कमाल की चीज़ है जो समझने की, उसकी वजह से मिसकैरेज कैसे होता है। चौथा बताऊँगा कि लाइफ़स्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका मिसकैरेज कम हो। पाँचवा आपको बताऊँगा टेस्टिंग क्या-क्या करानी है, अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है बार-बार आदमियों को। और छठी चीज़ दूँगा एक बोनस टिप, जिसमें सारी चीज़ के सार के साथ में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा तो जो सुन के आप ताज्जुब कर जाएँगे। इसमें तीसरा पॉइंट, स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर सुनिएगा एंड तक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए इस वीडियो को, मिसकैरेज में आदमी का रोल। तो पहली चीज़ है मिसकैरेज। मिसकैरेज 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, पर ये मिसकैरेज होना बड़ा पेनफुल है। और इस मिसकैरेज में पहले सोचते थे सिर्फ़ औरत का रोल है, पर अब निकाल के आया है कि इसमें आदमी का रोल, आदमी के क्रोमोसोम का रोल, आदमी के डीएनए का रोल, ये तीनों चीज़ें रहती हैं। तो ये रिकमेंड किया गया है कि अगर मिसकैरेज 1 से ज़्यादा बार होता है, तो आदमी की ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन भी करानी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आदमी में हो सकती है। तो देखिए होता क्या है, अब क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती क्या है? स्पर्म एक कैरियर है, कैरियर में अपने हेड में डीएनए लेके चलता है, जाके ओवम से मिलता है नली में, दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में आधा क्रोमोसोम यहाँ से, आधा क्रोमोसोम वहाँ से मिल के एक बेबी का कंप्लीट क्रोमोसोम बनता है। जैसे मेरे अंदर आधा क्रोमोसोम मेरे मदर का है, आधा मेरे फादर का है, तभी तो दोनों का बच्चा हूँ मैं। और यही कारण है कि आपका क्रोमोसोम जो मदर से मिलता है और फादर से मिलता है, दोनों ठीक होना ज़रूरी है। तो नॉर्मली 3 अबॉर्शन 4 में से होते हैं पहले 3 महीने में। और पहले 3 महीने में जितने अबॉर्शन होते हैं, ये नॉर्मली क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होते हैं। हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं 46 XY, ये डिवाइड होके 23 यहाँ पे, 23 वहाँ से आके मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन क्रोमोसोम्स में अगर कोई नंबर खराब हो, या क्रोमोसोम के ऊपर जो लिखावट होती है अलग-अलग डीएनए में, वो खराब हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है और ये दोनों मिलने से बेबी में डिफेक्ट होता है। नेचर नहीं चाहती कि डिफेक्टिव बेबी हो, तो उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो इसलिए आदमी की कैरियोटाइपिंग होनी ज़रूरी है, जिससे मालूम चल जाए कि आदमी के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, और है तो उसका समझ के उपाय किया जाए। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन। स्पर्म का एक जो सर होता है उसके अंदर कॉम्पैक्ट डीएनए होता है, और ये डीएनए सारे पोल्यूशन से, सारी चीज़ों से, जैसे कि आपका कैंसर से, डायबिटीज़ से, पोल्यूशन से, एनवायरनमेंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इन्फेक्शन से अफेक्ट होके स्पर्म का डीएनए में फ्रैगमेंटेशन आ जाती है। अब स्पर्म के डीएनए की फ्रैगमेंटेशन को अंडा एक कम रिपेयर कर पाता है, लेकिन रिपेयर कर पाता है तो जितनी यंग लेडी होती है उतना ज़्यादा चांस होता है उसके रिपेयर की। पर कई बार जब रिपेयर नहीं होता डीएनए फ्रैगमेंटेशन, तो वो बेबी या तो प्रेगनेंसी नहीं देता, मतलब एम्ब्रियो चिपकता नहीं, और चिपकता है तो अबॉर्शन होता है। तो स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन, जिस पे मेरी एक वीडियो है जो मैं लिंक करूँगा, उसको देखिएगा, का बहुत मेजर रोल है आज के दिन में रिसर्च में इन दी
रेकरेंट अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन होने का, तो आदमी का रोल स्पर्म का स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन से आप समझ सकते हैं, ये आपको एक अनुमान दे सकता है। अब लाइफस्टाइल का रोल देखिए, कहने को हम कहते हैं कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में दौड़ते चले जा रहे हैं। जब खाना मिलता है तो खा लेते हैं, जब सोना मिलता है तो सो लेते हैं। इस दुनिया की भाग दौड़ में हम परेशान हैं, स्ट्रेस भी मौजूद है, पर लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है आपके स्पर्म की क्वालिटी पे, आपके स्पर्म के डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे। अब पोल्यूशन कैसा लेते हैं, कम लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना, टोबैको नहीं लेना, मोटापा नहीं करना, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, लैपटॉप को गोद में नहीं रखना, सेल फोन से दूर रहना है। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें आपसे कह रहा हूँ, ज़िंदा रहना है या ज़िंदा नहीं रहना। ज़िंदा रहिए, पर अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए, क्योंकि लाइफस्टाइल की चॉइस करने से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी बेटर होती है और एबॉर्शन का चांस कम होता है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आए तो स्पर्म टेस्टिंग की बात हुई। तो देखिए, जो नॉर्मल स्पर्म टेस्ट होता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो आपका स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसा है, बनावट में, वो भागने में कितना है, रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कल्चर में मालूम चलता है। पर डीएनए फ्रेगमेंटेशन से हमें मालूम चलता है कि स्पर्म के अंदर डीएनए ख़राब है क्या। तो आपका स्पर्म की टेस्टिंग, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, और उसके अलावा आपका क्रोमोसोमल एनालिसिस अगर बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, ये आपके डॉक्टर आपके कराएंगे। और ये कराने से बार बार अबॉर्शन में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसे ठीक करने पे लगना पड़ेगा। तो ये आपकी स्पर्म की टेस्टिंग है। पर एंड में दूंगा एक बोनस टिप। देखिए, आदमी औरत दोनों, ये दोनों ऐसा है जैसे कोई साइकिल नहीं होती, उसके दो पहिए। ये दोनों ठीक घूमेंगे तभी टोकरी में फूलों की तरह एक बच्चा आएगा। हमेशा इस चीज़ को सोचता हूँ, और सब पेशेंट्स से मैं यही कहता हूँ कि देखो, तुम्हारा बेबी होगा ज़रूर, अबॉर्शन बार बार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो जेनेटिक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कॉमन कारण जेनेटिक प्रॉब्लम होती है बार बार अबॉर्शन के लिए। आदमी भी इसमें मौजूद है, औरत भी इसमें मौजूद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो न जाने किसको बेबी दे सके, मैंने बनाई इसीलिए है। खुश रहें, सलामत रहें, ऊपर वाला आपका ख्याल करेगा। और देखिए हमारी अगली वीडियो।